हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज में एक नया क्लोज टेस्ट जो कि नंबर ऑफ 11 है। यानी हम लोग अभी तक 10 क्लोज टेस्ट पढ़ चुके हैं और बहुत ही डिटेल से मैंने चीज़ों को बताया है। मैंने आपको एक मेथड बताया है, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। प्रूवन मेथड है। इससे आप 99% एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हैं और इसमें गलती होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। यानी 1% चांसेस होते हैं गलती होने के, 99% चांसेस होते हैं कि आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच पाएँ। एलिमिनेशन मेथड में 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 ही ऑप्शन में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ग्रामर और वोकैब की नॉलेज रखनी होगी। हमें जादू के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें बैकवर्ड रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे 2-3 क्लोज टेस्ट मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हिंदी प्रेफर करते हैं तब भी आप गलत हो जाएंगे। अगर आप फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग के चक्कर में पड़ते हैं तो भी आप गलत हो जाएंगे। नो डाउट बैकवर्ड रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग कभी कभी हमें हेल्प करता है, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा। पीस ऑफ माइंड के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर एक टेक्निक बिल्ड करेंगे, हम समझ बिल्ड करेंगे कि क्लोज टेस्ट कहना क्या चाहता है। और एक सबसे अच्छा मेथड है कि आप क्लोज टेस्ट को समझिए, क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव वर्ड्स को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। इसमें हम यही आपको सिखाएंगे कि अगर क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव वर्ड्स को कैसे एलिमिनेट करें। आइए शुरू करते हैं। पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर्स को देंगे। चलिए देखिए, फैमिली प्लेज अ विटाइल रोल इन आवर लाइफ। फैमिली हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत ज़्यादा हिंदी के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसकी हिंदी क्या है। बट यू विल मेक अ शॉर्ट समरी इन योर माइंड and you will find out this close test is positive or negative. That's all. आइए देखते हैं। सर्विंग अ सोर्स ऑफ लव सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। ये कह रहा है कि फैमिली हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें, और क्या होती है फैमिली, अ सोर्स ऑफ लव सपोर्ट। फैमिली जो है लव और सपोर्ट का सोर्स होती है। It is the family unit we develop lasting bond, है ना। क्या कहना चाहता है, It is the family unit। अब आप देखिए, between, among, beyond, within, ये सब प्रीपोजिशन है, किसमें इसका यूज होगा। अब आपको ये बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। between, विटामिन 2 लोगों के लिए, 2 चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए, 2 चीज़ों में से किसी एक को, तो हम विटामिन का यूज करते हैं। एमंग 2 या 2 से अधिक चीज़ों में से सेलेक्ट करने के लिए हम एमंग का यूज करते हैं। बियॉन्ड के परे होता है, यानी ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। क्यों? क्योंकि हमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस ये बताना है इट इज़ विद इन फैमिली यूनिट वी डेवलप लास्टिंग बॉन्ड। हम फैमिली यूनिट के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लर्न एसेंशियल वैल्यूज। हम एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं और एसेंशियल वैल्यूज समझ सकते हैं। एंड फाइंड कंफर्ट ड्यूरिंग डॉट टाइम, है ना। हम क्या कर सकते हैं, एक कंफर्ट ढूंढ सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। जब हमें ज़रूरत हो तो फैमिली हमें सपोर्ट करती है और हम हमेशा जब परेशान होते हैं तो फैमिली का सपोर्ट ढूंढते हैं, एक कंफर्ट टाइम ढूंढते हैं। कब? जब हम इनिशियल शुरुआती दौर में ही हम फैमिली से कंफर्ट ढूंढने लगते हैं, नहीं। वेस्टफुल, बेकार का फैमिली कंफर्ट ढूंढते हैं, नहीं। जॉयफुल, अगर हम खुद जॉयफुल हैं तो हमें फैमिली कंफर्ट की क्या ज़रूरत है, तो ये भी नहीं होगा। यानी क्या कह रहा है कि जब हम चैलेंजिंग टाइम में होते हैं, जब हमें
फैमिली की ज़रूरत होती है तो हम कंफर्ट ढूंढते हैं कब? जब हमें चैलेंजिंग टाइम होता है, जब हम परेशान होते हैं तो हम कंफर्ट ढूंढते हैं कहाँ? फैमिली में। ओके, समझ आया? आगे चले, देखिए पढ़िए। द गाइडेंस शेयर एक्सपीरियंस, क्या करते हैं? दे गाइडेंस शेयर एक्सपीरियंस, वो गाइडेंस शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है आपका डिलीवर। अच्छा बताइए डिलीवर क्या होता है? डिलीवर एक सामान को दूसरी जगह ले जाना, ये डिलीवर होता है। तो फैमिली गाइडेंस को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजती है ना, ये थिंग्स के लिए यूज होता है। तो नहीं होगा। परपोज नहीं होगा। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट क्या होता है? जब हमें पार्टी वगैरह करनी होती है तो हम अपने दोस्तों से कंट्री लेते हैं, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी हमारा सही आंसर क्या है? ऑफर। यानी फैमिली ऑफर करती है, दे ऑफर गाइडेंस, फैमिली हमें गाइडेंस को ऑफर करती है एंड शेयर एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस बताती है एंड क्रिएट अ चेरिश्ड मेमोरी, और एक खूबसूरत मेमोरी की क्रिएशन करती है, यानी खूबसूरत मेमोरी को बनाती है। कौन? फैमिली। आप छुट्टियों में अपने मैटरनल हाउस या पैटर्नल हाउस जाते होंगे तो उन बच्चों को पता होगा कितना मौज मस्ती, कितना मज़ा आता है, कितना शोर शराबा हुड़दंग होता है ना? तो ये कौन करता है? ये फैमिली ही करती है। ठीक है। और न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसमें क्या? कुछ भी नहीं, मम्मी ऑफिस, पापा ऑफिस, बच्चे घर में मोबाइल में खेल रहे हैं, तो क्या ये चेरिश्ड मेमोरी बन पाएगी न्यूक्लियर फैमिली में? कभी नहीं। तो हमेशा यूनिट फैमिली में ही ये मेमोरीज बनती है। ओके, चलिए आइए। द स्ट्रेंथ एंड ऑफ अ फैमिली, स्ट्रेंथ ऑफ अ फैमिली। अब आप मुझे बताइए कि क्या फैमिली की स्ट्रेंथ कमोशन होती है? नहीं। मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता करना है कि ये पूरा पैसेज नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो हम जहाँ तक पढ़ते आए हैं हमें तक ये अभी तक ये समझ में आया है कि हमारा पूरा पैसेज पॉजिटिव है, पूरा पैसेज पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो दिए गए वर्ड है वो नेगेटिव है। जैसे डिस्टर्बेंस नेगेटिव वर्ड होता है, इंट्रूजन नेगेटिव वर्ड होता है। इंट्रूजन की हिंदी होती है अनवांटेड एंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम ना चाहते हो और उसकी एंट्री हो जाए, क्या होता है? इंट्रूजन होता है। कमोशन शोरगुल, यानी ये नेगेटिव वर्ड है, सब बच्चे जानते हैं। अभी तक देखिए कितने आसानी से हम 3 वर्ड्स को एलिमिनेट कर पाए, किसके थ्रू? हमें बस ये पता चल गया कि पैसेज हमारा पॉजिटिव है, ये वर्ड्स नेगेटिव है, हमने एलिमिनेट कर दिया, है ना? अ बेस्ट थिंग टू डू द क्लोज टेस्ट एलिमिनेशन मेथड। ओके, आइए। कोहिजन, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्क है। कोहिजन की हिंदी क्या आती है? एकजुट होना। तो क्या कह रहा है? द स्ट्रेंथ एंड कोहिजन ऑफ अ फैमिली कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस एंड सोशल हार्मनी। कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है, जो एकजुटता है और फैमिली में कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल हैप्पीनेस, ये क्या करती है? सबको अलग अलग खुशी देती है ना? सबको अलग अलग खुशी देती है। और देखिए अगला क्या कह रहा है? हार्मनी, और बहुत ही शांति, बहुत ज़्यादा प्रेम देती है। एंड द ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और क्या करती है फैमिली? फैमिली एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाती है। तो भैया स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए क्या एरिजन की ज़रूरत पड़ेगी? एरिजन मतलब क्या होता है? एरिजन मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। अब आप देखिए एरिजन एक निगेटिव वर्ड है, नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्लोज टेस्ट पूरा पॉजिटिव है, तो हम निगेटिव वर्ड लेके क्या करेंगे? यानी ये नहीं होगा। अंडरमाइनिंग, ये भी नहीं होगा। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कमजोर होना। फैमिली इतना सब कुछ करके कमजोर तो नहीं होगी। कमजोर कम्युनिटी की, अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे कमजोर लिखा है, तो वैसे भी नहीं होगा, है ना? दूसरा कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या होता है? कोलिजन इज ऑल्सो अ निगेटिव वर्ड।
कोलिजन मतलब क्या होता है? टकराना। दो थिंग्स आपस में जब टकराते हैं तो कोलिजन होता है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि फैमिली एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की शुरुआत करती है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाती है। तो ये कैसे टकराना है, यानी ये निगेटिव वर्ड है तो ये गलत है। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाउंडेशन। फैमिली एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की स्थापना करती है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाती है। ओके, ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट खत्म। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप जादू के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप बस अपने अंदर एक छोटी सी समझ बिल्ड करेंगे जो आपको एग्ज़ाम हॉल में रियल में बहुत हेल्प करेगी। और ये समझ बिल्ड कैसे होगा? विद इन प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये समझ धीरे धीरे आपकी बिल्ड होती जाएगी। ठीक है, आपको दिखने लगेगा ये वर्ड निगेटिव है, क्लोज टेस्ट हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसे एलिमिनेट करें। ठीक है, इसके लिए आपको वर्ब की और सॉरी ग्रामर की और वोकैब की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे चैनल पे, हमारे सिलेक्शनपुर के चैनल पे ग्रामर की एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमने कंजंक्शन करा दिया है, वर्ब चल रहा है, वर्ब का पहला पार्ट कराया है, बहुत ही डिटेल से मैंने चीज़ों को पढ़ाया है। आप एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर करें और आप देखें कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके, अब मिलते हैं क्लोज टेस्ट के एक नए सीरीज में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।